हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो गाइस, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी सीखे नहीं होते हैं और हमें अपने जीवन में करना होता है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो उम्र के थोड़े कुछ समय बाद हमें सीखने शुरू हो जाते हैं। मतलब परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हमें धीरे धीरे हर चीज़ सीखनी होती है। और फिर माँ के पेट से तो कोई कुछ भी नहीं सीख कर आता है। जो कुछ भी हमें सीखना है इसी अपनी घर गृहस्थी पे आकर, इसी धरा पर आकर ही हम सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अपने अपने एक उम्र के दायरे में जो चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें हम सीखते चलते हैं। तो मेरी भी परवरिश जिस माहौल में हुई थी कि बस खाओ, खेलो, पढ़ो और बस आराम करो, तो लाइफ ऐसी ही थी। पर समय के साथ जब एक उम्र आती है, हमारी शादी होती है, लड़का हो या लड़की, सभी के जीवन में इस तरह का एक समय आता है कि जब शादी होती है तो जब हम दूसरे के घर आते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मतलब सीखनी होती हैं। जो मायके में या हमारे घर में जो चीज़ें नहीं होती थी वो भी मतलब वो सीखनी पड़ती हैं, वो भी करनी पड़ती हैं। सभी के घरों का माहौल अलग होता है, सभी के घरों का काम अलग होता है, ढंग अलग होता है। सभी के यहाँ के मतलब सारे रीति रिवाज भी अलग अलग होते हैं। बहुत से चीज़ें मिक्स भी होती हैं और बहुत सी चीज़ें अलग अलग भी होती हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि हर लड़की कहाँ पैदा होती है और किस माहौल में पलती है, बड़ी होती है और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो दूसरे माहौल में आती है, तो बहुत सी चीज़ें उसे सीखनी पड़ती हैं। तो पहले तो जब हम शादी करके आते हैं तो घर के बड़ों के साथ हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, वो आगे आगे करते हैं और उसी से हम सीखते हैं। पर यहाँ पर सीखने की सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर अगर हमारे अंदर सीखने की ललक है, एक जिज्ञासा है कि हम भी ये काम करके देखें, हम भी इसे सीखें, तो मतलब तभी हम सीख पाएंगे। अगर हमें ये है कि अरे मेरे घर में तो ये नहीं होता था, ये तो देहाती काम है, ये तो ऐसा काम है, ये गंदा काम है, या आजकल ये कौन करता है, इस तरह के अगर हमारे ख्याल हमारे मन में रहेंगे तो हम जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। या बहुत से लोगों के मन में ऐसी बातें होती हैं कि अरे हमसे ये नहीं होगा, अरे ये ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, आप तो कर लेती हो, हम कैसे करेंगे, हमसे तो नहीं बनेगा भैया, हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये सब ऐसे कमेंट हैं जो कि हमें मतलब निराशा की ओर ले जाते हैं या हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। पर मेरी सोच हमेशा से ऐसी थी कि कोई भी बात अगर मुझे कही गई है कि ये काम तुम्हें करना है, तो वो एक चैलेंज जैसा रहता था। जीवन में जो कुछ भी आया है, बहुत सी कभी अपनी जर्नी में शेयर करूँगी, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। जिस टाइम मेरी शादी हुई, ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता था मुझे, और मैंने हर चीज़ को इस तरह से सीखा कि एक चैलेंज के रूप में लिया मैंने उसे। और जब हम एक चैलेंज के रूप में किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है और फिर हमें कुछ नहीं दिखता है, बस ये दिखता है कि हाँ ये काम ये कर लेते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और आजकल के बच्चों में ज़्यादातर में ये है कि अरे ये तो कर रही हैं, हमसे तो नहीं बनेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी ना निराशा की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ को करके देखने का एक जज्बा होना चाहिए, एक मन में विश्वास होना चाहिए कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो बस इसी तरह कुछ मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई थी शादी के बाद की, क्योंकि मायके और ससुराल का माहौल बिल्कुल अलग था और काम के ढंग भी बिल्कुल अलग थे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। ससुराल जो मिला था वो गांव और शहर दोनों से अटैच था, तो शहरी और देहाती दोनों ही काम मैंने किए। शहरी काम तो मेरी परवरिश में ही था, पर जिस टाइम मेरी शादी हुई तो कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करके आई थी मैं। ढंग से अच्छे से खाना बनाना या यूँ कहें कि सारा खाना बनाना तक नहीं आता था। फिर यहीं पर मैंने धीरे धीरे सीखा और परिवार भी मुझे बहुत स्ट्रिक्ट मिला था, पर वो मतलब कुछ ही दिन में जैसे इंसान पहचान में आ जाता है, ये जानता था कि मैं कामचोर नहीं हूँ, सीखने की ललक है। तो इस वजह से मुझे डांट भी कम पड़ी, क्योंकि हर एक नई चीज़ को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। हर चीज़ को करने से लेकर सीखने तक खुशी खुशी किया। तो यकीन मानिए कभी भी ये पता ही नहीं चला कि हमने कब कौन सा काम सीख लिया या हमारी परवरिश कैसी थी और हमने क्या क्या काम यहाँ ससुराल में आकर सीख लिया।
तो दोस्तों अब ये तो अपनी अपनी इच्छा है कि हम किस तरह काम करते हैं, पर कभी भी अगर हम दुखी होकर खींच कर काम करेंगे ना तो वो कभी भी सफल नहीं होगा। हमेशा मन में एक सीखने की, हर उम्र में एक सीखने की इच्छा होनी चाहिए। नई चीज़ हमेशा मिलती रहेगी। हर मतलब जीवन ही परिवर्तन का नाम है। तो जब हमारा हर दिन एक नया परिवर्तन लेकर आता है तो नई चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करने में कभी हार कभी जीत तो लगी रहती है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, और अब देखिए घर का सारा काम हो गया है। तो आज मुझे बनाना है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मेरा परिवेश गांव और शहर दोनों से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं शहर में ही, मतलब पहले तो गांव जाकर ही सब चीज़ें बना लिया करते थे, हम और मम्मी जाते थे और बना लेते थे। पर अब घर में ही, मतलब यहाँ शहर में ही राशन आ जाता है, और यहीं पर हम लोग अपना जैसे दाल वगैरह बनानी है तो वो चीज़ें हम बना लेते हैं। लास्ट ईयर के जो वीडियो है मेरे, उसमें आपने देखा होगा कि हम सास बहू मिलके दाल वाल बना रहे हैं। तो सास के साथ लगे रहने से क्या था कि मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, और आज जब वो नहीं है इस दुनिया में तो अपनी देवरानियों को भी मैंने लाइन से लगा दिया। देखिए दोनों देवरानी बैठी हैं और उनको मैं बताती जा रही हूँ, और वो लोग उड़द और मूंग की दाल बना रही हैं। दोनों लोग नंबर नंबर से बारी बारी से अपने अपनी दाल को बनवाया है मैं बताती गई हूँ और ये लोग बना रही हैं। ये इन दोनों की क्लास फर्स्ट टाइम लगी है, नहीं पिछले साल तक तो एक लोग बाहर रहती थी और एक घर में रहती थी। तो मैं और मम्मी साथ में लगकर, मैं साथ में लगी रहती थी और मम्मी के साथ बनवाती थी। तो इन लोगों को बनी बनाई चीज़ें मिल जाती थी। अब जबकि मम्मी नहीं है तो मैंने कहा हर बार कौन मतलब तुम्हारा बनाएगा, अब सीखो। एक एज आ जाती है ना तो हर चीज़ हमें सीखनी होती है, क्योंकि कल हम अपने, जब हम खुद नहीं सीखेंगे तो कल अपने बच्चों को हम क्या सिखाएंगे। और अब जो जनरेशन है कि ये सब चीज़ें देखने में बहुत और मानी जाएंगी कि अरे अब ये काम कौन करता है, अब चक्की पे सब काम हो जाएगा। और हमारे आसपास भी ऐसी बहुत सी जगह हैं, मतलब जहाँ पर आप दाल दे दीजिए, पैसा दे दीजिए और वो बना कर दे देते हैं, मतलब चक्की वाले ही ये काम कर देते हैं। पर अगर हमारे पास सारे साधन घर पर हैं तो थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें हम अगर खुद कर ले तो अपने शरीर का एक्सरसाइज भी हो जाता है। और कोई भी चक्की है, आप मसाला पिसाइए या कुछ भी कीजिए, आटा तक में अगर हम गेहूँ लेकर पिसाने जाते हैं तो उसमें तक मिलावट कर दी जाती है। तो जब हम खुद कर सकते हैं, और यकीन मानिए मतलब जितना साफ़ सुथरा हम खुद कर लेंगे, बिना मिलावट का चीज़ें कर लेंगे, तो उतना अच्छा हमको बाहर पैसे देकर नहीं मिलेगा। पैसे देकर तो कोई भी कुछ भी करा सकता है, पर जब कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे घर सजाना है या इस तरह का कोई राशन बनाना है, तो यकीन मानिए मतलब अब मैं सबका नहीं जानती हूँ, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है कि हाँ मैंने ये बड़े काम कर लिए। कभी जिस चीज़ों को मैं देखकर ये लगता था मुझे कि ये काम कैसे होगा, कितना कठिन है, कभी मैं अकेले पढ़ूँगी तो कैसे करूँगी, तो आज मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। और साथ ही साथ अब जैसे दोनों देवरानियों को मैं बताती गई, उन्होंने बना लिया है और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ। तो इसी तरह मतलब हम आगे आगे सीखेंगे, और भले हमारी बहुएं आके ना करें, हमारी बेटियां ना करें ये चीज़, पर अगर देखते रहेंगे, अगर वो करने वाले हैं तो इसको भी सीखेंगे, आगे आगे यही चीज़ें आएंगी। और ये हमारी दादी नानी जो ये चीज़ें सुबह सुबह करती थी तो वो उनका एक्सरसाइज योगा हो जाता था। पर आजकल यही हम सुबह 4 बजे उठकर जिम और योगा क्लासेस जा सकते हैं, पर इस तरह के घर के काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी बातों बातों में पूरी दाल बन गई है, और उसके बाद थोड़ा सा गेहूँ धुला साफ़ किया हुआ रखा था, तो मैंने सोचा लाओ दलिया बनाकर भी देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मतलब ये गेहूँ सूखे थे डालकर देखा, पर सुबह से मैंने इसे धूप में नहीं डाला था ना, तो ये अच्छे से नहीं फूटा है। और मेरा बेटा हंस रहा था कि तुम अब सब कुछ इसी में कर लो, सब कुछ कर लोगी। तो गेहूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं टूटा है, क्योंकि अगर इस टाइम पे 4-5 बजे का टाइम है, अगर मैं सुबह से धूप में डाले होती तो अच्छे से मेरी दलिया भी तैयार हो जाती, तो यहाँ 1 किलो खड़ दलिया बन जाती। पर जब नहीं डाला है तो जो भी निकल रही है वो ठीक है, छान के बाकी गेहूं में मिला दूंगी, जो खड़ा गेहूं निकल रहा है। मैं कोशिश कर रही थी कि अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा नहीं बन पाया है, क्योंकि बरसात का टाइम है। गेहूँ साफ़ सुथरा धुला रखा था, बनाया हुआ रखा था, पर वो थोड़ा सा सील गया था। तो
आप लोगों ने देखा ना, मैंने देवरानियों की क्लास लगा दी है, बड़ी होके जिठप्पन दिखा दिया है मैंने। तो भाई जिठानी तो जिठानी होती है, अब सास के बाद मेरा ही नंबर है। तो इन लोगों की क्लास लगाने के बाद आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।